हरियाणा की एक मशहूर कहावत है कि मारी छोरी छोरों से कम थोड़ी है। इस कहावत को एक बार फिर चरितार्थ करके दिखाया है झज्जर की बेटी अंजलि ने। बता दें कि नीट की परीक्षा में पूरे देश में प्रथम स्थान हासिल करके झज्जर जिले के गांव चमनपुरा की बेटी अंजलि पुत्री विकास ने अपने गांव और प्रदेश का नाम पूरे देश में रोशन किया है। नीट परीक्षा में 720 में से 720 अंक प्राप्त करके बेहतर प्रदर्शन करने वाली अंजलि के घर पर शुभकामनाएं देने वालों का तांता लगा हुआ है। गांव और आसपास के क्षेत्र के लोग अंजलि के घर पर पहुंचकर अंजलि और उसके परिवार को शुभकामनाएं दे रहे हैं। संस्कारम ग्रुप के चेयरमैन महिपाल यादव भी अंजलि को नीट परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करके संस्कारम स्कूल और झज्जर जिले का नाम पूरे देश और प्रदेश में रोशन करने पर अंजलि के घर पहुंचे और अंजलि और उसके परिवार को मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दी है। इस मौके पर अंजलि ने कहा कि झज्जर के खातीवास गांव स्थित संस्कारम स्कूल से मैंने 12वीं क्लास पास की है और नीट परीक्षा की कोचिंग संस्कारम स्कूल से ली थी। नीट की परीक्षा में ऑल इंडिया में आपका फर्स्ट रैंक आया है, इसको लेकर आप क्या कहना है और इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? आपने कहाँ से पढ़ाई की, कहाँ से कोचिंग ली? सर मैं नीट में रैंक 1 आई है, 720 नंबर आए हैं, मैं बहुत खुश हूँ। मेरे घर में भी खुशी का माहौल है। मैं कहना चाहूँगी कि मेरे स्कूल संस्कारम पब्लिक स्कूल चेयरमैन सर यहाँ पे हैं, मेरे टीचर्स भी यहाँ पर हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान था और मैंने थोड़ी सी मेहनत की और उनके गाइडेंस में पढ़ के उन्होंने मेरे जितने भी डाउट्स थे, कॉन्सेप्ट थे, सब इतने क्रिस्टल क्लियर किए कि मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं आई। पेपर देते वक्त मैंने बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होकर पेपर दिया आराम से और फिर 720 तो जैसे घर में आपको किसने सपोर्ट किया? स्कूल में तो आपको टीचर ने सपोर्ट किया ही, घर में कौन लोग थे जो जिसने आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया? मम्मी हो या आपके पापा? सर मुझे घर में सब ने सपोर्ट किया। जो भी होता था वो मुझे कहता था बेटा पढ़ ले, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, नहीं हुआ तो अगली साल देख लेंगे। बिल्कुल भी मेरे पर प्रेशर नहीं था कि कुछ करना है, लेकिन मैं इतनी डिटरमाइंड थी कि मेरे को करना है। मेरे घर वालों की उम्मीदों पे खरा उतरना है, स्कूल की उम्मीदों पे खरा उतरना है, जिन्हें मुझसे इतनी उम्मीदें हैं और आज मेहनत करके शायद मैं उनकी उम्मीदों पे खरी उतरी हूँ। आपके फादर क्या करते हैं? जी मेरे फादर आर्मी में हैं। बेटा स्कूल के अलावा कहीं से और आपने ट्यूशन वगैरह कुछ लिया हो? नहीं, मैं सिर्फ स्कूल में ही पढ़ती थी, स्कूल में ही कोचिंग ली थी मैंने और स्कूल में ही एक्स्ट्रा क्लासेस में पढ़ के यह सफलता मैंने हासिल की है। और बच्चों को क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि थोड़ी सी मेहनत, टीचर का गाइडेंस और सपोर्ट और एनसीईआरटी करके नीट क्रैक करना बहुत आसान है। वाली बच्ची नीट की परीक्षा में ऑल इंडिया में फर्स्ट रैंक हासिल किया है, तो क्या कहना है? बहुत ही अच्छा लगता है कि हमारे स्कूल की और सबसे बड़ी बात है कि परिवार से जब बच्चियां आगे निकलती हैं तो बड़ी खुशी की बात होती है कि हमारे आस पड़ोस की, हमारे साथ रहने वाले, हमारे परिवार की तरह रहने वाले बच्चे वो आगे निकलते हैं तो बड़ी खुशी की बात है। क्योंकि हमारी बैकग्राउंड भी आज तो मैं चलो संस्कारम एक स्कूल से यूनिवर्सिटी तक पहुंच गया है जहां विभिन्न कोर्सेज हैं, परंतु मैं भी एक आम घर में रहने वाला हूं और मेरे को आम घर की मुसीबतों का पता है कि वो किस तरह बेचारे फीस देते हैं और किस तरह पढ़ाई करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि परिवार संयुक्त परिवार है और संयुक्त परिवार में जिम्मेवारियां बहुत बढ़ जाती हैं बच्चे की। और जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी संस्कृति की हमें याद दिलाती है, जब हमारे पूर्वज थे संयुक्त रहते थे, एक दूसरे का काम बटोरते थे, एक दूसरे का काम करते थे, हमें सब चीज़ें सुख सुविधाएं देते थे। और आज भी संयुक्त परिवार जिस तरह हैं, इनके परिवार, इनके दादाजी ने और इनके चाचा ताऊ, इनके फादर हैं, उन लोगों ने इस परिवार को संगठित करके रख रखा है। उसकी एक अनूठी मिसाल इन्होंने दी है कि इन्होंने 720 में से 720 नंबर और ऑल इंडिया रैंक इनकी फर्स्ट आई है। बहुत बड़ी बात है ये। और ऐसा नहीं है कि लड़की हर चीज़ में पार्टिसिपेट भी करती थी। कई बार हम कहते हैं कि सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, और मैं तो बड़ा इसका विरोधी सा रहा हूँ कि सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई नहीं, बच्चों को हर चीज़ में पार्टिसिपेट कराना चाहिए, चाहे वो कल्चरल इवेंट्स हों, चाहे आपके किसी चीज़ में जाना हो। हाँ, कई बार मेरे को पेरेंट्स के प्रेशर की बात ध्यान में रहती थी, मैं बच्चों को कहता भी हूँ कि यार तुम्हारे घर वाले मेरे को पिटेंगे और तुम लोग इन चीज़ों में पार्टिसिपेट ना करो, परंतु ये कहते थे हमारे ऊपर भरोसा रखो और हम कोई रिजल्ट ला के देंगे, आप इस चीज़ की टेंशन ना लो। और संस्कारम का जब स्थापना हमने की थी, इसी उद्देश्य से स्थापना की थी संस्कारम की कि ग्रामीण क्षेत्र का जो